जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आंटी जी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। आज मैं पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी बहुत बार मुझे बोल रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल देती थी। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। फिर मैंने सत्संग सुना तो मुझे सत्संग के थ्रू ही पता चला कि मुझे सत्संग शेयर करना है, क्योंकि मेरे तो माइंड में नहीं था कि मुझे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन कुछ ना कुछ होता था, नहीं हो पाता था शेयर। तो आज गुरुजी ने ये दिन बनाया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि इतने दिन से वो सत्संग मैं सोच रही थी शेयर करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज पूर्णमासी वाले दिन मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपने स्पेशल डे मुझे सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताऊंगी अब। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कोरोना के टाइम से। उस टाइम मतलब मैं नहीं मानती थी, मेरे नानी के घर में मेरी मासी मानती थी। तो मेरी मासी ने मेरी नानी को जोड़ा, उनकी फैमिली को जोड़ा, और मेरी मासी का एक्चुअली डिवोर्स हो गया था। तो उस वजह से वो किसी के थ्रू, जब उन्होंने डिवोर्स के बाद वो जॉब करती थी, तो वहाँ कहीं से किसी के थ्रू वो जुड़ी थी। उसके बाद उन्होंने हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आता था कि हम क्या करें क्या ना करें, कैसे चलेगा घर, कर्ज क्या होगा, समझ नहीं आता था बिल्कुल भी। इसलिए फिर हमारे पास गुरुजी आए। पता नहीं गुरुजी तो हमें कब से रिश्ता है हमारा गुरुजी से, कब से कनेक्टेड है, लेकिन हम तो अभी कनेक्ट हुए हैं ना। मतलब गुरुजी का तो हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन हमें जब से पता चला हम तब से गुरुजी से कनेक्टेड है। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने हमसे मतलब जुड़ गुरुजी ने बुलाया हमें, क्योंकि हम तो होते नहीं है कोई कि हम जुड़े। गुरुजी खुद जोड़ना चाहते हैं, तभी हम जुड़ पाते हैं। तो संगत जी, मेरी मासी ने मेरी मम्मी को बताया, तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी। मेरी मम्मी को लगा, पहले भी हमने सुना हुआ है लेकिन गुरुजी के बारे में, लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी को बिलीव नहीं हुआ कि कौन है। हम किसी पंडित या ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ सकते, या हम नहीं मानते थे ऐसी सब चीज़ों को। तो लेकिन फिर मेरी मम्मी को मेरी मासी ने बताया, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरी मम्मी कनेक्ट हो गई, ऑटोमेटिकली मैं भी कनेक्ट हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता था। मैं मम्मी को बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ह्यूमन कैसे मतलब एक भगवान हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। लेकिन ऑटोमेटिकली गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि अब मुझे ऐसा हो गया है, हर बात हर चीज़ बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर चीज़ में मुझे गुरुजी चाहिए। मतलब मेरे साथ वो होने चाहिए, मुझे ये लगता है बस। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट, मतलब हर चीज़ में गुरुजी हमारे साथ ही है। मतलब चाहे हमारी कितनी भी हमें प्रॉब्लम्स हुई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम से गुज़र भी रहे हैं, अभी भी गुज़र रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है गुरुजी सब सब हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक करेंगे। बहुत सारी हमारे साथ शुक्राना सत्संग हुए भी है। जैसे कोरोना के टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, गुरुजी हमारे साथ थे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे वो घर चल रहा है। मतलब इतने से पैसों में गुरुजी इतना सब कुछ करवा देते थे, और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
कभी कुछ नहीं किया, मतलब सब कुछ आराम से कोरोना का टाइम हमारा निकल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें हमारे में से किसी को भी कोई तबीयत नहीं ख़राब हुई, कोरोना का कुछ नहीं हुआ। मतलब उस चीज़ से भी गुरुजी ने हमें बचाया कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम सब ठीक थे, हमारी हेल्थ ठीक थी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, उस तब भी हमारा सब कुछ अच्छा रहा। फिर उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर भी एक और सत्संग है जिसमें मेरे मतलब हमारे घर का फ़ैसला नहीं हो रहा था, मकान का, हमें समझ नहीं आ रहा था, हम बहुत परेशान थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। मेरे पापा जो ड्रिंक भी करते थे तो वो मम्मी से और मेरे दादा से बोलते थे कि मतलब कब होगा ये वो, बहुत मतलब बहुत कुछ होता था। तो उस से भी गुरुजी ने हमें निकाला, हमारा एक सॉल्यूशन निकला जो गुरुजी की मर्ज़ी थी। हमारा एक जो रूम था वो इतने सालों से फंसा हुआ था, उसको हमने पैसे दे के छुड़वाया और हमारा वो रूम खाली हुआ। फिर गुरुजी की कृपा से हुआ ये सब, नहीं तो हमने आज कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। गुरुजी पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता, आप बस उन पे 100% ट्रस्ट बनाए रखें। अगर वो आज नहीं कर रहे तो वो बहुत बाद में भी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा से अच्छा ही करेंगे। हम जितना सोचते हैं ना उससे 100% अच्छा वो सोचते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, इसलिए वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, उन पे सब छोड़ दो, हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। फिर ऐसे बस मैं अभी इतना ही सत्संग सुनाऊंगी, आगे का जो सत्संग होगा, आगे भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, ये तो मेरी जर्नी थी तो मैंने सुनाया। अब जो आगे का सत्संग होगा वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग एंड करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरी संगत या आंटी अंकल जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी बहुत ब्लेसिंग करना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से मुझे जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और कृपा जो है हमारे ऊपर रही है, हमेशा रही है संगत जी। लेकिन जब पितरों की बात आती है संगत जी, तो पितर तो हमारे खुद के अपने पूर्वज होते हैं। संगत जी, हमारे घर में पितृदोष बहुत टाइम से था और हमने काफ़ी सारे पंडितों को भी दिखाया और आचार्यों को दिखाया, जिन्होंने हमें बहुत सारे उपाय करने को बताया। किसी ने गया जी में जाने को बोला, किसी ने कुछ बोला, पर संगत जी हमें ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा वहम जैसा लगा कि गुरुजी कहते हैं कि वहम मत करो। पर संगत जी वो हमें ना, इसलिए हम उस चीज़ को छोड़ दिया कि ना ये वहम टाइप में है तो ये ज़्यादा नहीं करना है। फिर संगत जी मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा था कि गुरुजी कहते हैं कि आपके पितृ आपको परेशान करते हैं तो आप एक उपाय कीजिए। संगत जी वो पोस्ट थी, मैंने उनके चैनल पे जाके देखा तो वहाँ पे एक सत्संग था आंटी जी का, जिन्होंने बताया कि उनके घर में पितृदोष था और बहुत तगड़ा वाला उनका पितृदोष था, जिससे कि उनका काम जो है बंद हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, सब चीज़ें इधर उधर होने लग गई थी। संगत जी इतना ज़्यादा तो नहीं था हमारा, बट थोड़ा बहुत तो सिचुएशन ख़राब हो रही थी। फिर संगत जी जो आंटी जी ने बताया कि जब पितृदोष लगा हुआ था तो अमावस्या के दिन जो है खीर बना के अपने पितरों को भोग लगाना है। पर संगत जी इस बारी जो है हम होली को, जो अभी होलिका दहन वाला दिन होगा, उस दिन खीर बनाएंगे और अपने पितरों को भोग लगाएंगे, क्योंकि त्योहार पे हमारे पितृ भी जो है हमसे मांगते हैं बहुत कुछ और खाने को भी देना चाहिए।
तो उस दिन खीर बना के अपने पितरों को भोग लगाएंगे। पितरों को भोग लगाने के लिए संगत जी खीर को मैं निकाल के अलग से 2 रोटी बना के और उनके ऊपर घी लगा के खीर रख के, और या तो गाय को दे दीजिए या फिर कुत्ते को दे दीजिए, नहीं है कोई भी तो आप अपनी छत पे रख दीजिए, तो जानवर पक्षी वगैरह जो भी हैं वो खा लेंगे और इससे जो है आपके पितर प्रसन्न होते हैं। संगत जी ये था मेरा सत्संग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सत्संग आपको होली से पहले मिल जाएगा। आंटी जी से रिक्वेस्ट है कि ये सत्संग होली से पहले जो है पोस्ट कर दें। और संगत जी अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।